Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Digital Logic Design. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Contents of this experiment includes 6 different sections: lab objective, equipment needed, theoretical background of the experiment, lab performance part, lab task, and conclusion. The title of our today's experiment is to understand the implementation of code converters on LabVIEW software. Equipment needed for the experimentation is LabVIEW software installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. What is the code converters? Numbers are usually coded in one form or another so as to represent or use it as required. फॉर एग्ज़ाम्पल 9 नंबर की हम बात करते हैं, वो अगर डेसिमल में कोड करें तो 9 और डी की फॉर्म में लिखते हैं. और अगर हम सेम 9 नंबर को कोड करें बाइनरी की फॉर्म में तो जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है 1001 एंड बाइनरी. Digital computers all deal with binary numbers. There are situations where in natural binary representation of numbers inconvenient or inefficient and some other binary code must be used to process the numbers. One of these other code is gray code, in which any of the two numbers in a sequence differs only one bit change. This code is used in K-map reduction technique. The advantage is that when numbers are changing frequently, the logic gates are turning on and off frequently. And so are the transistor switching, which characterizes power consumption of the circuit. Since only one bit is changing from number to number, switching is reduced and hence the power consumption. The logical circuit which converts the binary code to equivalent gray code is known as binary to gray code converter. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास 16 नंबर्स जो हैं बाइनरी की फॉर्म में प्रेजेंट हैं जिनको मुझे कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में. और हमें पता है कि बाइनरी को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं. हम लोग बाइनरी नंबर्स को ग्रे कोड में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल मेरे पास अवेलेबल है जो कि बाइनरी नंबर है 01001 की फॉर्म में. इसको हमने कन्वर्ट करना है ग्रे कोड की फॉर्म में. तो मैं क्या करूँगी, 0 को डायरेक्टली मुझे 0 मिल जाएगा, ठीक है. उसके बाद है 1001. तो मैं क्या करूँगी, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करूँगी बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर. फर्स्ट नंबर क्या है 0, ठीक है, उसको मैं पहले डायरेक्टली लिख लूँगी. उसके बाद 0 और 1 के दरमियान एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी. सो 0 और 1 के दरमियान में एक्सक्लूसिव और करने से मुझे 1 मिलेगा क्योंकि 0 1 या 1 0 हमेशा एक्सक्लूसिव और गेट के केस में 1 होते हैं. सो 0 और 1 का जब मैं एक्सक्लूसिव और करूंगी तो मुझे 1 मिलेगा. फिर मैं क्या करूंगी, सेकेंड और थर्ड नंबर का एक्सक्लूसिव और करूंगी. सेकेंड नंबर 1 है, थर्ड नंबर 0 है. सो 1 एक्सक्लूसिव और 0 क्या मिलेगा मुझे, अगेन 1. फिर मैं क्या करूंगी, थर्ड और फोर्थ नंबर का एक्सक्लूसिव और करूंगी. थर्ड और फोर्थ नंबर का जब मैं एक्सक्लूसिव और करूंगी तो फिर मुझे 0 और एक्सक्लूसिव और 0 ऑलवेज 0, तो 0 मुझे मिलेगा. फिर मैं क्या करूंगी, फोर्थ और फिफ्थ नंबर का एक्सक्लूसिव और करूंगी. फोर्थ नंबर 0 है और फिफ्थ नंबर जो है 1 है. तो 0 और 1 का जब मैं एक्सक्लूसिव और करूंगी तो मुझे एट द एंड अगेन 1 मिलेगा. तो क्या होगा, बाइनरी नंबर जो था वो 01001 था, जबकि ग्रे कोड नंबर जो है वो है 01101. सिर्फ एक बिट का फर्क है. एग्जैक्टली इसी तरह का सीक्वेंस, इसी तरह का पैटर्न फॉलो करते हुए मैंने इन 16 नंबर्स को जो कि बाइनरी की फॉर्म में थे उनको ग्रे कोड में कन्वर्ट किया है. यहाँ पे हमारे पास अब बेसिकली 4 कॉलम्स हैं, G0, G1, G2 एंड G3. चारों के अकॉर्डिंग हमने 4 के मैप्स बनाने हैं. 4 के मैप्स में कॉलम G1, G0, G2 और G3 को देखते हुए नंबर 1 प्लेस करने हैं. नंबर 1 प्लेस करके मैंने उनकी ग्रुपिंग करनी है. ग्रुपिंग करके मैंने उनसे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन ड्रॉ करने हैं. लाइक G0 जो है उससे मेरे पास जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा B0 एक्सक्लूसिव और B1
G1 से जो मेरे पास algebraical एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा B1 एक्सक्लूसिव और B2। G2 से जो algebraical एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा B2 एक्सक्लूसिव और B3। और G3 से जो algebraical एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगा वो होगा B3। अब चार algebraical एक्सप्रेशन मेरे पास बन चुके हैं। इनको मैंने किस तरह से बनाया है, के मैप्स के अकॉर्डिंग उसमें नंबर वंस प्लेस करके ग्रुपिंग करके फिर मैंने बनाया है। और फिर मैंने इन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस को देखते हुए अब अपना लॉजिकल सर्किट जो है वो ड्रॉ करना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो G3 जो है उसमें कोई लॉजिकल गेट वाला काम नहीं हो रहा। सिंपल सा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है कि G3 इक्वल्स है B3 के। तो हमारे पास यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं, B1, B2, B3 एंड B0। तीनों चारों इनपुट्स जो है वो मैं पहले लिख लूँगी, B0, B1, B2 एंड B3। और उनसे जो है फिर मैं ना कॉम्बिनेशंस बनाऊंगी। लाइक B3 को डायरेक्टली मैं G3 में दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद जो G0 बन रहा है मेरे पास आउटपुट, वो किस तरह से बनेगी, एक्सक्लूसिव और कॉम्बिनेशन बिटवीन B0 एंड B1 से। तो एक्सक्लूसिव और गेट लगाया, B0 को दे दिया और B1 को उसके अंदर दे दिया। उसके बाद जो मेरे पास G1 बनेगा वो होगा एक्सक्लूसिव और कॉम्बिनेशन बिटवीन B1 एंड B2। तो एक्सक्लूसिव और कॉम्बिनेशन बन गया B1 और B2 के दरमियान, और G1 मुझे आउटपुट पे मिल गया। उसके बाद G2 मुझे आउटपुट पे मिलेगा, वो क्या होगा, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन और एक्सक्लूसिव ऑपरेशन बिटवीन B एंड B3 से। और B3 से हमने डायरेक्टली उसको G3 में दे दिया। To perform the experiment of 4-bit binary to gray code converter, we have to move towards the LabVIEW software. As you know that LabVIEW software has two main windows, block diagram and the front panel. For the representation of input and outputs, we have to move towards the front panel. And for creation of the functionality of the program, we have to move towards the block diagram. So firstly, I will place the 4 inputs and 4 inputs for the 4-bit binary number and 4 outputs for the 4-bit gray code converter, gray code numbers basically. So for the input representation, I will place the push button as an input. Right click on the front panel, control palette will be open. Then I will move towards the boolean section. In the boolean section, I will pick the push button and place it and name it as B0. Then I will pick another push button and place it and rename it as B1. Pick another push button and place it and rename it as B2. Pick another push button, place it and rename it as B3. For the representation of output, we have to place the 4 LED buttons right there. Right click on the front panel of the LabVIEW software. Then I will move towards the Boolean section and pick the LED and rename it as G1, G2, G3, G4, then my input and output section is complete. Now for the creation of the functionality of the program, I will move towards the block diagram of LabVIEW software. And on the block diagram, I will basically pick 4 exclusive OR gates right there. 4 exclusive OR gate will be picked from the function palette and the Boolean section. On the block diagram of LabVIEW software right there, I have the exclusive OR gate. Pick it and place it. Pick another exclusive OR gate and place it. Pick another exclusive OR gate and place it. Pick another exclusive OR gate and place it. Now I have to connect the
options right there, B0 and B1, and connect it with the output G1. Then connect B1 and B2 at this section and connect the output with the G2 option output, and then P2 and P3 and connect it with the output G3. And after this I will basically connect the output of the B3 input directly into the G3, and we do not have to place the number right there, the exclusive OR gate. We do not need any exclusive OR gate directly right there, and we have to connect D3 directly into the G4 option. So the block diagram of 4-bit binary to gray code converter is completed. Now I have to move towards the front panel for the analysis of the results. Like I have 16 number in binary form, which can be represented by number 1 in all situations. Now I click on run continuously. You can see that we have number 0001 or 11000, which is the actual representation of gray code converter number 16. So this is how we can perform the experiment of code converter on LabVIEW software. Task assigned for this experiment is listed in this slide. You have to complete this task before the commencement of your next week lab. From this experiment, we have learned that what is the code converters, why they are helpful in digital circuits, and how we can implement the code converter circuits on LabVIEW software. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.